जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि आज हम बात करेंगे उत्तराखंड डिवीजन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले जो भी उत्तराखंड के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के बेस पे जो भी एग्जाम होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत पे हमारा प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से प्यारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। यदि न्यू बिगिनर यहाँ पर जुड़ रहे तो उनको समझने में आसानी होगी कि कहाँ से हमने अपने सिलेबस को शुरू करना है। ठीक है, अगर उत्तराखंड बनने की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिले थे, उससे काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। फिर अधिनियम लाया गया 2006 में और 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। पूरे भारत के क्षेत्रफल का अगर उत्तराखंड की बात करें तो 1.69 है, जिसमें उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं और 2 मंडलों में डिवाइडेड किया गया है। अगर वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 मंडल तथा 75 डिस्ट्रिक्टें हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 डिस्ट्रिक्टें होगी और 2 मंडलें होगी। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो कुमाऊं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन जिसे कह सकते हैं, या कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल कवर करता है 40% और 60% कवर करता है पूरे उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 60% गढ़वाल कवर करता है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर हुई हैं। जैसे कि बेसिकता के आधार पर मैं हमेशा डिस्कस करते आता हूँ। यदि आपने और वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक क्षेत्र वाइज प्रत्येक चीज को मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो एग्जाम विजन से ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर आपके आने वाले क्वेश्चनों पर रिलेट कर सकता है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक गैरसैंण हो गया, दूसरा देहरादून हो गया। अगर गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण कौन सी कैपिटल है? ग्रीष्मकालीन कैपिटल होगी, और जो देहरादून है शीतकालीन कैपिटल हो गया। दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अब गैरसैंण कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर आता है, तो गैरसैंण आता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। चमोली का एक ब्लॉक कह सकते हैं या एक विकासखंड कह सकते हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून तो आप ऐसे जानते हैं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। 1817 में देहरादून बना था और देहरादून के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 3088 क्या है देहरादून का क्षेत्रफल है। ठीक है, समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चन रिलेट होंगे एग्जाम विजन से जो इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक के साथ में हम हमेशा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसमें आपका वीडियो के साथ पे आराम से पूरा रिवीजन हो सके। आराम से बैठकर आप पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कीजिएगा, ताकि जो भी एग्जाम हो उस टाइम पर आपको पढ़ने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ सके। ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत सारा बेसिक सा इंफॉर्मेशन बता दिया है, खासतौर पर न्यू बिगिनरों के लिए, और जो पुराने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो उनका भी वीडियो के साथ में रिवीजन यहाँ पर हो गया है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, और किस प्रकार से हमें इंप्रूव करना है या क्लास में कोई समझ नहीं आ रही है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर बता दीजिएगा, हम उसको भी इंप्रूव यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है आज का इसके अंतर्गत पे, देखिए 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक जो अमर सिंह थापा के बीच में सुगौली संधि हुई थी, जिसके तहत और जो क्या था इसके अंतर्गत पे यहाँ पे गोरखों है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये करेक्शन कीजिएगा। गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, 28 अप्रैल 1815 के मध्य पूछ लेता है कि सुगौली ट्रीटी किस किस के मध्य हुआ था, तो कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच में 28 अप्रैल 1815 में हुआ था। 2014 से लेकर 2016 तक सुगौली ट्रीटी चली थी, लेकिन फाइनली रूप से कब माना गया था? 2016 को उसको माना गया था। ठीक है, तब क्या हो गया था कि जो सुगौली ट्रीटी के अंतर्गत पर जो गोरखा शासक थे उनकी पराजय हुई थी, इसलिए उन्होंने उसके बाद में कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल को अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक, नहीं तो आज उत्तराखंड राज्य क्या होता? नेपाल के अंतर्गत पे वो स्थित होता। समझ गए होंगे। 2-3 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर रिलेट हो गई है। सबसे पहले पूछ सकता है कि जो सुगौली संधि हुई थी कब हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था और इसके अंतर्गत पे क्या किया गया था, तो आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन रिलेट होगा उसी बेस से आप यहाँ पर क्वेश्चन को भी रिलेट कीजिएगा और याद करने का तजुर्बा बना लीजिएगा। पॉज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको पढ़ने में कोई दिक्कतों का सामना न हो। ठीक है, बार बार कोई क्वेश्चनों को मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद हो सके, आप भूल नहीं सकें, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जब आप बैठते हैं तो आपने पढ़े हुए क्वेश्चन ही आराम से भूल जाते हैं और आपको कंफ्यूजन होने लगता है। अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो आप हमारे जो ब्रेन है, आपके ब्रेन पे है, उस पर आराम
से बैठे रहेगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझ लिया होगा, 2-3 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें भी रिलेट हो गई हैं। आगे बात करेंगे। गढ़वाल में गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ था और उसमें उनकी पराजय हुई थी। देखिए गढ़वाल में क्या किया गया था, गोरखों द्वारा जो गोरखा जो सुगौली संधि जिसके बारे में हमने जाना, नेपाल के द्वारा जो आक्रमण किया गया था गोरखाओं के द्वारा, तो गढ़वाल में गोरखों का प्रथम जो आक्रमण सबसे पहले गढ़वाल में आक्रमण किया गया था 1791 में किया गया था और इसके अंतर्गत पे उनकी क्या हुई थी, हार हुई थी। ये चीज़ भी ध्यान रखना। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन हो गया, गोरखों को गढ़वाल में 1803 में राजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरिया के नेतृत्व में विजय प्राप्त हुआ था। देखिए गोरखों ने जब गढ़वाल में 1803 पर आक्रमण किया तो वहां का राजा प्रद्युमन शाह था, उसे शासनकाल के अंतर्गत पे कौन कौन आए, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरिया के नेतृत्व में क्या हुआ था, उनको वहां पर विजय प्राप्त हुई थी। ठीक समझ गए होंगे, कब, 1803 में। गोरख किसको हुआ था, गोरखों को, कंफ्यूजन मत होना। गोरखों ने जब गढ़वाल में आक्रमण किया 1803 में तो वहां का राजा कौन था, प्रद्युमन शाह के शासनकाल में। देखिए प्रद्युमन शाह वहां का शासक था और उस टाइम पे जो गोरखा शासक थे अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरिया ने मिलकर आक्रमण किया और उसके अंतर्गत उनको क्या हुई थी, विजय भी प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गोरखों और गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के भी देहरादून के खुडूबुड़ा, ठीक है, खुडूबुड़ा कहा जाता है, कि मैदान में अंतिम युद्ध 14 मई 1804 को लड़ा गया जिसमें राजा प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे। एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजा प्रद्युमन शाह कौन से मैदान पर वीरगति को प्राप्त हुए, किसके द्वारा उनको मारा गया, तो आप समझिएगा कि गोरखाओं के द्वारा उनको मारा गया था। कौन से मैदान में हुआ था, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे। देहरादून के अंतर्गत पे देहरादून की स्थापना 1817 में हुई। देहरादून का हेडक्वार्टर देहरादून के अंतर्गत स्थित है। देहरादून का टोटल क्षेत्रफल 3088 है और देहरादून उत्तराखंड की क्या है, शीतकालीन कैपिटल है, ये ध्यान रख लो। गोरखाओं के द्वारा जब गढ़वाल का जो नरेश था उस समय प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून को जो एक खुडूबुड़ा का मैदान था, एग्जामिनर पूछ सकता है खुडूबुड़ा क्या था या कहां पर था, तो देहरादून के अंतर्गत पर स्थित है। अंतिम लड़ाई 14 मई 1804 को हुआ जिसके अंतर्गत पर राजा प्रद्युमन शाह को मार दिया गया और वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन है उसके बाद में, सुदर्शन शाह गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री रिलेटेड से यूकेपीएससी के लिए खास तौर पे। सुदर्शन शाह गढ़वाल नरेश की मांग पर, ठीक है, कौन, सुदर्शन शाह गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स जी ने क्या किया था, गोरखों विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया गया था। ठीक, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है कब हुआ था, 1814 में। देखना 1816 में सुगौली, 1815 में हुआ था, 1816 में कंप्लीटली रूप से सुगौली ट्रीटी हुई थी। उसमें महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटिशों का रहा था। देखिए कर्नल गार्डनर और अमर सिंह थापा के बीच में सुगौली संधि हुई थी। उसी के अंतर्गत पर उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो गढ़वाल के अंतर्गत की बात करें तो 52 गढ़ों का आधिपत्य था। उनका मैं अलग से टॉपिक डिस्कस करूंगा, अभी बस इतना ही जान लो। तो इसमें सुदर्शन शाह था कि वो जीता नहीं इस युद्ध को, और इनका जीतने का मुख्य कारण वही है कि जो ब्रिटिश के अंतर्गत पर गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इन नामों को, गोरखों के विरुद्ध उसने अपनी अंग्रेजी सेना भेजकर उन्हें पराजित करवाया था, इसलिए सुगौली ट्रीटी हुई थी। कब हुआ था, जैसे कि मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया, कब किया था आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी गढ़वाल में स्थापित किया, कब, 1815 में। एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर मैंने ये क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर पहले भी पढ़ा चुका हूँ तो आप कोई वो मत कीजिएगा, कन्फ्यूजन मत रहेगा या बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार कहता हूँ कि रिपीट होने का मुख्य कारण ये भी रहता है कि आपका रिवीजन हो जाएगा और जो आपका बेसिक सा कोई मिस्टेक हो रहा था तो वो चीज़ भी इसके अंतर्गत पे दूर हो जाएगा। गढ़वाल नरेश जो सुदर्शन शाह थे, अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर उन्होंने कहाँ पर कर दिया था, टिहरी गढ़वाल में स्थापित कर दिया गया था, कब, 1815 में। ठीक, ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह था उसने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी गढ़वाल में कब किया, तो आप बता दीजिएगा कि 1815 में। बहुत सारे एग्जामों पर मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन रिलेट होता है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 28 अप्रैल 1815 में सुगौली ट्रीटी हुई थी, सुगौली संधि जिसको कहा जाता है। 1816 के अंतर्गत पर कंप्लीटली रूप से माना गया था। 2014 से लेकर 16 के बीच में सुगौली संधि हुई थी और इसी के अंतर्गत पर 1815 के अंतर्गत पर जो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी गढ़वाल में स्थापित कर दिया गया था, कब, 1815 में।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है, इसके अंतर्गत पे टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया था। देखिए टिहरी रियासत जो था, जिसको नई टिहरी कहा जाता है, टिहरी डैम टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे स्थित है। टिहरी की बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नई टिहरी की बात करें, अगर इसका टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 3642 3642 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे टिहरी फैला हुआ। उस टाइम टिहरी रियासत था, उसको छोड़कर उत्तराखंड के अंतर्गत पे अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया। और इस क्षेत्र के प्रथम कमिश्नर कौन थे, कर्नल गार्डनर 1815 पे नियुक्ति किए गए। देखिए जब सुगौली संधि हुई 1815 में, उसी टाइम पे वहां के शासक और थे कर्नल गार्डनर, उनको उस क्षेत्र का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है उसके बाद में, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग 1902 में बनाया गया। देखिए ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत जो आगरा था और अवध था, यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, अवध का जो अंग है कब बनाया गया था, 1902 में बन गया था। एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा तथा अवध का अंग कब बनाया गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1902 पे बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 ईस्वी पे किया गया था। काफी इंपोर्टेंट है, 1870 पे किया गया था अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा की बात करें तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का एक जनपद है। अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा कब बना था, 1891 पर बना था। अल्मोड़ा की का जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा के अंतर्गत पे स्थित है। और अल्मोड़ा के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 3139 है, 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, अल्मोड़ा फैला हुआ है। ठीक है, अल्मोड़ा के अंतर्गत पे एक लाल मंडी किला काफी फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी पूछ लेता है कहां पर स्थित है, तो अल्मोड़ा के अंतर्गत पर ही स्थित है। अल्मोड़ा में देखिए राजनीति संचेतना को बढ़ाने के लिए एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। उसको कब किया गया था, 1870 ईस्वी पे किया गया था। एग्जाम में बहुत सारे पूछते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन और कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और इस चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। और मैं डिस्कस भी उन्हीं क्वेश्चनों को करता हूं जो एग्जाम विजन से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जामों पे एग्जामिनर पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास के अंतर्गत पे, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के विसुंगत गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त होता है। देखिए उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, कालू सिंह मेहरा थे, जो मूलतः कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। पहले चंपावत पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे इंक्लूड था, अभी इसको चंपावत के नाम से जाना जाता है, जिसको चंपावती भी कहा जाता है, काली कुमू भी कहा जाता है, काली के नाम से इसको भी जाना जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है, चंपावती या काली कुमू इसको कहा जाता है। ठीक, तो चंपावत 1997 बना था। 1997 ईस्वी में क्या किया गया था कि जो पिथौरागढ़ है डिस्ट्रिक्ट, उससे तोड़कर चंपावत को अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। कब, 1997 पे, 1997, ये चीज ध्यान रखिएगा। चंपावत का हेडक्वार्टर चंपावत के अंतर्गत पे स्थित है। चंपावत के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 1766 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1766 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है, चंपावत फैला हुआ है। तो चंपावत के अंतर्गत पे ही रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, कालू सिंह मेहरा, जो मूलतः चंपावत के रहने वाले थे। एग्जामिनर कभी पूछ सकता है कौन से गांव से रहने वाले थे, तो अब ये चीज भी ध्यान रखना कि कौन से गांव के रहने वाले थे, वी सुंग गांव के रहने वाले थे। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। पूछ सकते हैं कि क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसके द्वारा बनाया गया, तो आपका आंसर रहेगा कालू सिंह मेहरा के द्वारा बनाया गया। 1857 की क्रांति के दौरान इनके द्वारा क्या किया गया था, इसको चलाया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो गई हैं। ये मान के चले कि हमने 10 क्वेश्चनों के अंतर्गत में लगभग 40-50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, जो भी उसके फैक्ट निकलते थे, जो भी एग्जाम विजन से काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, पार्ट 17 के अंतर्गत में एग्जाम विजन से जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आज के इस क्लास के अंतर्गत हमने डिस्कस करने की कोशिश की। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत यूकेएसएससी, यूकेपीएससी की बेस पर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड जी के जो उत्तराखंड राज्य का जो पर्टिकुलर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो कवर करता है, जो प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों की बात करें, तो मॉडर्न जो भी है उसको इस क्लास के अंतर्गत हम क्वेश्चनों के बेस पर रिलेट करने की कोशिश करते हैं और आपको आसान शब्दों पर हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक, आज का क्लास आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए, ताकि न्यू बिगनर जो न्यू प्रिपरेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।